अस्सलाम वालेकुम। जो स्टॉक्स ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं और लेवल सस्टेन करके ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हीं स्टॉक्स में ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में कितनी भी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हो, अगर आप लोगों ने लॉस करा ना, जैसे कि 1 लाख का, 2 लाख का या 10 लाख का, जो स्टॉक की नेम मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, लेवल्स तक मैं आप लोगों को दिखा के प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं स्टॉक्स में ना म्यूचुअल फंड्स और हाईवर्थ इंडिविजुअल सब यानी कि काम कर रहे हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कि लाखों शेयर्स का ना इन स्टॉक्स में बन रहे वॉल्यूम्स और ये सारे शेयर्स बड़ी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में कितनी रकम का लॉस करा, तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों के लॉसेस को ना बदल सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, यानी कि आप लोगों की रकम ना मजीद डबल हो सकती है। और अगर आप लोगों ने इन शेयर्स को टाइमली बाय करके इनको ऑल टाइम हाई पे ना सेल कर दिया, तो ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करिएगा। इतने भी लोग ये देख रहे हैं ना, इसको लाइक पे क्लिक करके, शेयर करके, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दिएगा। जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, आप लोग खुद देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में ना लोअर रेट से ना लाखों में वॉल्यूम बन रहे थे और लाखों शेयर्स के वॉल्यूम के साथ ना ये स्टॉक्स बढ़े हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहे हो। जब था ना KC 100 ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और जब इंडेक्स फंसता रहा था, फिर 23 से KC 100 ने पॉइंट्स लूज करे और बिल करता हुआ इंडेक्स दोबारा 1,10,000 1,11,000 पे आके ट्रेड करके ना रिवर्सल लेके उठता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया, और दोबारा इंडेक्स ने लेवल सस्टेन करा और लेवल सस्टेन करके ना 1,13,000 पे पहुंच के इंडेक्स ने क्लोजिंग दी, फिर यहाँ से उठा। यानी कि अब उठता इंडेक्स ना आप सबको मौके दे रहा है कि E&P OMC सारे वो मजबूत अर्निंग वाली कंपनीज कि अब जब इंटरेस्ट रेट गिर रहा है ना, तो गिरते इंटरेस्ट रेट से ना इन सारी कंपनीज की ना अर्निंग्स बढ़ ली हैं। यानी कि इनके शेयर प्राइस ना आप लोगों को बिल्कुल स्टॉक मार्केट में ना ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप लोगों को वेट कर लेना है। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स बाय करे थे ना, ये सोचते हुए कि इनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन वो स्टॉक ना ऑल टाइम हाई पे ना हो। मैंने आप लोगों को CD फार्मा की जब सेल कॉल दी थी ना, उस वक्त वो ऑल टाइम हाई पे था। साजगार देखे ना कि मैंने आप लोगों को जब बाय कॉल दी थी, उस वक्त बिल्कुल लोअर रेट पे था, और जैसी उस कंपनी की अर्निंग्स डबल ट्रिपल आई है, तो वो शेयर बड़ी तेजी से ऊपर निकले हैं। अगर आप लोगों को डबल मुनाफे कमाने हैं ना, तो ये वीडियो कम्प्लीटली देखते रहिएगा। जो स्टॉक के मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल्स दिखा भी दूंगा और प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इन्हीं स्टॉक्स में काम करा ना, तो दोबारा ना ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि दोबारा आप लोग इनमें ना अपनी पोजीशंस बना सकते हैं कि जैसे ही ये ऊपर जाते हैं, तो फिर आप लोगों को पता हो कि हमें ऑल टाइम हाई पे इस शेयर को ना सेल करके इससे निकल जाना है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि FCPL है, ईफर्ट है, एग्रो होल्डिंग्स हो गया, ASCL। मैंने कल आप लोगों के सारे स्टॉक के नेम बता कर प्रॉपर गाइड करा के ये सारे शेयर्स ना बड़ी तेजी से ऊपर निकलेंगे, यानी कि अच्छे मुनाफे ना आप लोग कमा सकते हैं। जितनी भी लोग ये वीडियो स्टार्ट से लेके अब तक देख रहे हैं, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके ना सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दिएगा। नुकसान ना आप लोगों को होगा नहीं, लेकिन फिर अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे कचरा शेयर्स में काम करा ना, जैसे कि WTL है, कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स ना, यूनिटी, GGL के, वो शेयर सिर्फ उनको एक झटका लगता है, यानी कि करोड़ों के वॉल्यूम बनते हैं, और फिर वो शेयर ना बड़ी तेज़ी से ऊपर जाते तो हैं, लेकिन फिर ज़्यादातर ना फंसता इन्वेस्टर ही है। क्योंकि इन्वेस्टर्स को ना पता नहीं होता कि हमें कौन सी कीमत पे ना सेल करके उससे निकल जा रहे हैं, और फिर बड़ी तेज़ी से पॉइंट्स लूज होते हैं इंडेक्स के भी, और ज़्यादातर ना पैनी स्टॉक्स ही गिरते हैं, यानी कि जब इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहा होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने पैनी के अगेंस्ट मजबूत और अर्निंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स, वो सारे शेयर्स के जब उनको लोअर लॉक लगते हैं और जब वो स्टॉक गिरते हैं, तो सीधा भागता है इन्वेस्टर ये, और डिप पे उनको एक्यूमुलेट करता है। यानी कि वो स्टॉक ना सपोर्ट लेवल पे आके ना ट्रेड करके रुक रहे होते हैं, जमा हो रहे होते हैं, और फिर जैसे ही एक शार्प एक तेज आता है ना बुल्लन, तो फिर वो सारे शेयर्स ऊपर जाते हैं। आप लोगों को हमेशा ना डिप पे ना स्टॉक्स में पोजीशन बना लेनी है। मैं तभी तो आप लोगों को लोअर रेट पे ना बाय का बोलता हूँ। अब जैसे कि EPCL है ना, ये भी एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि अप एंड डाउन में आप लोगों को लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है ना कि अगर इसने अपने लेवल्स सस्टेन कर लिए, तो एक बहुत तेज़ रैली आएगी, और इस शार्प बुल्लन में फिर EPCL ही आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल करेगा। यानी कि पिछले जो आप लोगों ने लॉसेस करे हैं ना, कोई सी भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स में मजबूत कंपनीज जो कि आप लोगों ने ऑल टाइम हाई पे बाय कर ली है, तो EPCL जैसे स्टॉक्स ना आप लोगों के लॉसेस को ना रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को 4 मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स बता रहा हूँ और लेवल्स दिखाऊंगा। तो बिल्कुल आप लोग इन स्टॉक्स में ना अपनी पोजिशंस बना सकते हैं, यानी कि इनको बाय करके ना होल्डिंग कर सकते हैं। 1 से लेके 2 हफ्ते तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर भी आप लोगों को ना 10 से लेके 15% तक का ना अच्छा जंप दिखने में आएगा। तो इन स्टॉक के सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, अगर ये मजीद ऊपर से ऊपर जाते रहते हैं, तो इनके टारगेट्स क्या बनते हैं, तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। KC 100 ना 1,13,000 दोबारा ना सस्टेन करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अगर आप लोगों ने बैंक ऑफ पंजाब को बाय
कर लिया था ना जब ये था ट्रेडिंग कर रहा है 9.5-10 रुपए के रेट पे या 11 रुपए के रेट पे, तो आप लोग वेट करेंगे दोबारा रिकवर करेगा, यानी कि 13 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा, 13.5 का भी क्रॉस करेगा और ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, यानी कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को बैंक ऑफ पंजाब का 15 रुपए तक का दिया है, तो ये यहाँ तक पहुंचेगा। जो शेयर मैंने बाय करे हैं ना, मैं आप लोगों को वो बता दे रहा हूँ। जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके आगे से आगे शेयर करते रहिएगा। डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम मैंने बाय करा है, मैं तभी तो आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि आप लोग इस शेयर में लाजमी एंट्री मार लिएगा। आज अपर कैप लगा इस कंपनी के स्टॉक को 28 रुपये 1 पैसे पे और 28 लाख की वॉल्यूम बने हैं, तो कौन से लेवल पर अगर आप लोग एंट्री मारते हैं तो खरीदना बनता है इसको ना। 29.5 के लेवल पर तब ये पहुंच रहा है, 29 का रेजिस्टेंस ब्रेक करना लाजमी है। मैंने आप लोगों को ना 22 रुपए के रेट पे शेयर की बाय कॉल दी थी, तभी ऊपर ना जा रहा था। मैं नवंबर के महीने की बात कर रहा हूँ और मजीद तेजी से बुलिश हुआ है, लाखों के वॉल्यूम जनरेट थे और अपर कैप भी लगे शेयर को। फिर 29 के रेजिस्टेंस पे जब हिट करा है तो फिर 2 महीने तक ना ये स्टॉक एक्यूमुलेटिव उतरा, फिर इसकी अर्निंग्स आई हैं अच्छी और फिर ना ये शेयर बड़ी तेजी से आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले ना मैं प्रेमा की बात कर लेता हूँ। प्रेमा को हमने बाय करा, हमें लाखों रुपए का लॉस हुआ, हम क्या करें, कब तक इसको सेल करें, कब तक हम इसको होल्ड करे रखें, हमें तो बहुत लॉस हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने प्रेमा को ना ये जैसे ही ओपन हुआ ना बेच नहीं पाए, यानी कि टाइमली, और ऑल टाइम हाई जो कि 44 45 46.5 से भी ऊपर ये शेयर गया था। हाँ लोग फंसे हुए हैं 38 के रेट पे, इतनी भी लोगों ने बाय करा हुआ है ना, तो आप सब लोगों को मैं यही कह दे रहा हूँ कि आप लोग वेट करें। ऐसा नहीं है कि शेयर बड़ी तेजी से गिर जाएगा, जो इसका बना हुआ है ना इनिशियल मजबूत सपोर्ट लेवल, ये यहाँ तक बिल्कुल पहुंचेगा। अगर कल के दिन ही आप लोगों को तेजी से उठता हुआ दिखाई देना इनिशियल सपोर्ट लेवल, तो इसका बना हुआ है 35 रुपए तक का, 35 का लेवल मजबूत एक सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर ये आप लोगों को 40s में जाता हुआ दिखाई दे और अगर आप लोग फंसे हुए हैं, यानी कि आप लोगों के लाखों रुपए फंसे हुए हैं इस कंपनी के स्टॉक में, तो फिर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनती है, क्योंकि ये स्टॉक ना दोबारा गिर सकता है, क्योंकि बड़ी तेजी से ये ना 22 के रेट से उठा और ये उठता हुआ आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर ही ना 46 से ऊपर का हाई लगा दिया। मैं तभी तो आप लोगों को इसको सेल करके इससे निकलने का बोलता हूँ। लेकिन अगर ये उठता है और ये उठ के ऊपर निकलता है ना 40s में, तो फिर तब ना आप लोगों को सेल कर देना होगा। नुकसान में आप लोगों को नहीं बेचना है। डीजी किसी के मैं लेवल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को क्यों इसको बाय का बोल रहा हूँ, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट ना गिरे पे गिरे जा रहा है। सीमेंट सेक्टर ना पूरा गिरते इंटरेस्ट रेट का बेनिफिशियरी है। आज 2 करोड़ 49 लाख से जायद के वॉल्यूम बने हैं और ये बाइंग के वॉल्यूम जनरेट है। अब ये कहाँ तक जा सकता है सवाल ज़्यादातर लोग ये आए हुए हैं। तो एक टारगेट ना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, शेयर करना लाजमी आप लोगों का काम है वीडियो को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पैसे डूबे हैं बहुत सारे स्टॉक्स में, जो स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई पे थे। डीजी किसी ने मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ क्या तक पहुंचेगा, पूरी वर्किंग करी हुई है, मैंने ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखा हुआ है। 130 तक का टारगेट बनता है पहला, 120 और 130 रुपए तक ये शेयर ना बिल्कुल आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। जितना इंटरेस्ट रेट गिरेगा उतनी ज़्यादा तेजी से आप लोगों को सीमेंट के शेयर्स ना बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब सीमेंट का एक स्टॉक FCCL, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ये शेयर तो हमारे हाथ से निकल गया, हमने तो बेकार शेयर्स को बाय करके होल्ड करके रखा। देख ले 40 रुपये 55 पैसे पे ना आज दोबारा 3 करोड़ 81 लाख से जायद के बने वॉल्यूम्स और मजीद तेजी इस कंपनी के स्टॉक में देखी जा रही है। मैंने तभी तो कहा था ना आप लोगों के लाजमी खरीदते रहे। 18 20 22 के रेट पे स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था, जमा हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था। अब ये दोबारा अपने 41.5 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की तरफ जा रहा है। ये ब्रेक बिल्कुल कर सकता है, इसलिए कि पोटेंशियल है इस स्टॉक में। बड़े बड़े हाईवर्थ इंडिविजुअल्स म्यूचुअल फंड्स सब ने पोजीशंस बनाई हुई है। कोई भी ना अभी सीमेंट के स्टॉक्स को ना सेल इसीलिए नहीं कर रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि इंडेक्स भी ना अपने लेवल्स सस्टेन कर रहा है, यानी कि 1,12,000 1,13,000 यहीं पे इंडेक्स आके ट्रेडिंग कर रहा है। FCCL का जो टारगेट बनता है ना शॉर्ट टर्म तक, ये इस टारगेट को हिट कर सकता है। लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करते रहिएगा और सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दिएगा। नोटिफिकेशन ऑल पर लाजमी आप लोग सब क्लिक करें। जो कीवर्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ ना, सामने क्या लाना है स्क्रीन पे, ज़्यादातर लोगों ने कीवर्ड सेव करा हुआ है यूट्यूब पे, जो कि है साकिब PSX या PSX विद साकिब, स्टॉक मार्केट साकिब, कुछ भी आप लोग लिख देंगे ना मेरे नाम के साथ, ट्रेडिंग भी लिख देंगे ना साकिब ट्रेडिंग या PSX विद साकिब ट्रेडिंग, तो सामने आप लोगों की ना मेरी वीडियोस रेकमेंड होंगी। मैं आप लोगों को ना प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा, लेवल्स दिखा के आप लोगों को समझा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट ही है जिसमें जितने भी लोग कितनी भी रकम लेके आते हैं ना, और अगर आप लोग मजबूत स्टॉक्स में काम कर लेते हैं तो ज़ाओ से लेके लाखों रुपए तक ना आप लोग बना लेंगे। लेकिन फिर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ना ट्रेडिंग वाले शेयर्स के मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी नहीं, देख लें स्टार्ट से लेके अब तक। लेकिन मैं के इलेक्ट्रिक का बता रहे, इसी लोगों के सवाल काफ़ी लोगों के आए हुए थे कि 18 करोड़ के वॉल्यूम बने हैं, लाजमी आपके इलेक्ट्रिक का बताइएगा, हमें इसको खरीदना है। ये ना रिस्की स्टॉक है, आप लोग अपनी जिम्मेदारी
पे शेयर में एंट्री मारें, इसको आप लोग बाय करें। मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं कर सकता, इसलिए कि भरपूर लॉस हुआ था इससे पहले भी, जब थे ना लोग फंसे ऑल टाइम हाई पे शेयर को बाय करके। जब भी था ट्रेडिंग कर रहा 6 साढ़े 6 के रेट पे, लाखों रुपए लोगों के बसे, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों की डूबी और ये शेयर बड़ी तेजी से गिरता हुआ अब कहीं जाके रुका है 4 साढ़े 4 के रेट से। ये बाउंस बैक करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो ये कहाँ तक बढ़ सकता है। मैं आप लोगों को टेक्निकल्स को देखते हुए ना ये बता दे रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है ना 5.5 रुपए तक जा सकता है। इससे ऊपर ना मुझे मुश्किल लग रहा है कि जाए। सेलिंग दिखने में आ रही है, थोड़ा बहुत उठता है, सेलिंग आती है, फिर ये तेजी से डील करता है। एचडी फार्मा को क्या करें, बाइंग बनती है नहीं बनती, तो मैं आप लोगों को लेवल्स दिखा दे रहा हूँ। रिजल्ट है, लेकिन कंपनी ना अर्निंग्स में आ चुकी है, यानी कि अर्निंग्स ना मजीद बढ़ी है, तभी तो ये शेयर ना आप लोगों को हर लेवल पे एक्यूमुलेट होता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी भी लोग फंसे हुए हैं ना इसको बाय करके 107 108 तक के रेट पे। तो अब उन सब की बारी आ रही है। ये स्टॉक ना ऐसी अप एंड डाउन में ना मुमकिन है कि 148 तक चला जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जाके बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरन ये शेयर बढ़ जाए, ये लॉन्ग टर्म में जाके बढ़ेगा। लेकिन फिर आप लोगों को ना 5-6 महीने तक की होल्डिंग कर लेना होगी इस शेयर को ना बाय करके। तो ये सारे मैंने आप लोगों को मजबूत और अप ट्रेंड स्टॉक के लेवल्स दिखा के बाय कॉल दी है। अगर आप लोगों ने किसी भी ऐसे बेकार शेयर्स में पैसे हारे हैं, आप लोगों को लॉस हुआ है, तो अब आप लोग इन स्टॉक्स में काम करके ना अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। डूबा हुआ पैसा बिल्कुल वापस ही आ सकता है, क्योंकि मैंने खुद भी डेस्कॉन, ऑक्सीकैम हो गया, डीजीकेसी हो गया, सारे शेयर्स बाय करे हैं। सिटी फार्मा को मैंने सेल करा, प्रेमा को भी मैंने सेल कर दिया। मैं तभी तो कहा था ना कि लाजमी 45 का टारगेट है, इस टारगेट पे सेल करना बनता है इस शेयर को। लेकिन बड़ी तेजी से ना प्रेमा को लोअर लॉक लगाओ, लोअर लॉक पे आप लोगों ने खुद देख लिया कि करोड़ों शेयर्स के अचानक वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गए थे। जैसे ही स्टॉक गिरा है ना, तो ज्यादातर लोगों ने सेलिंग करा, इसलिए कि बड़ा नफा हो रहा था। और लोअर लॉक 38 रुपये 53 पैसे, 38 रुपये 40 पैसे पे ना प्रेमा को लगाओ, और 1 करोड़ 29 लाख से जायद के वॉल्यूम बने हैं। तो अब क्या कर लेना बनता है, वेट करें, बारी सबकी आ जाएगी, यानी कि दोबारा 40s में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर आप लोगों को ना बर वक्त फैसला लेना होगा, वरना बड़ा नफा ना आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।